वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम स्पेशल पर्पस मटेरियल के अंतर्गत बाई मेटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बाई मेटल्स को हम द्विधातु के नाम से भी जानते हैं। तो एक जो बाई मेटल है वो वास्तविकता में या प्रायोगिक तौर पर उसका उपयोग ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के रूप में किया जाता है। बाईमेटल का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल यह है कि यह जाना जा चुका है कि लगभग सारे कंडक्टर या चालक गर्म होने पर फैलते हैं तथा ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। तो यदि इस गुण का उपयोग द्विधातु पदार्थों में किया जाता है, इसमें दो धातु की पट्टियां होती है जो असमान मिश्र धातुओं या धातुओं से बनी होती है। वह जो दो धातु पट्टियां हैं उनका तापीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। एक निश्चित ताप पर पट्टी मुड़ जाती है जिसके कारण संपर्क है या कांटेक्ट है तो संपर्क विच्छेद हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण घरों में काम आने वाली विद्युत इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन, जिसका उपयोग कपड़ों की प्रेस करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार के कपड़ों पर आपको प्रेस करनी है, उसी के हिसाब से प्रेस में उपलब्ध नॉब को घुमाया जाता है। यदि हमें नायलॉन कपड़ों पे प्रेस करनी है तो उसमें हमें तापमान कम चाहिए, क्योंकि यदि अधिक तापमान होगा तो नायलॉन का कपड़ा प्रेस के जो सोल पार्ट है उस पर चिपक जाएगा। जबकि कॉटन के कपड़ों के लिए उच्च ताप आवश्यक है, तो वहाँ पर बाई मेटल्स का उपयोग किया जाता है। अब जैसा कि बताया था कि जो बाई मेटल की वर्किंग है वो इस पर आधारित है कि एक धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती है। अब यदि हम एक स्ट्रिप को ध्यान में रखें जिसकी लंबाई L है और यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। अब ये लंबाई कितनी बढ़ेगी
यह उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन या रेखीय ताप गुणांक पर निर्भर करती है। इसे हम अल्फा एल के नाम से यहाँ डिनोट करेंगे। तो जो अल्फा एल है वो बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन है, जिसके कारण उस पट्टी की लंबाई में डेल्टा एल का परिवर्तन हुआ है तथा एल उसकी प्रारंभिक लंबाई है। अल्फा एल की यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से नॉर्मल तापमान पर उस द्विधातु की पट्टी को दर्शाया गया है। इसमें से एक पट्टी का उस पदार्थ की बनी है जिसके अल्फा का मान या ताप गुणांक का मान उच्च है, जिसे यहाँ रेड से दर्शाया गया है, जबकि ब्लू से ऐसी मेटल को दर्शाया गया है जिसका अल्फा का मान कम है। अब जैसे ही इस तापमान में बढ़ोतरी होगी स्ट्रिप्स के कई परिपथों में, तो जिस धारा को परिपथ में बह रही है वही धारा इन पत्तियों में से भी बहती है। अब चूंकि दोनों पत्तियों का ताप गुणांक अलग अलग है, ऐसी स्थिति में उनमें लंबाई में जो परिवर्तन है वह भी अलग अलग होगा। और तापमान में बढ़ोतरी के साथ जो बाइमेटेलिक एलिमेंट है वो मुड़ जाता है और एक आर्क बन जाती है। वह मटेरियल जो हायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वह बाहरी साइड में रहेगा आर्क के, और जो कम ताप गुणांक का पदार्थ है वह आर्क के अंदरूनी या आंतरिक हिस्से में रहेगा। जब बाइमेटल्स को ठंडा किया जाएगा तो एक आर्क बनेगा। जो भी मेटल विद लोअर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन है वो बाहरी साइड पर होगी आर्क के, और जिसका हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इनर साइड होगी आर्क के। अब ये जो फिनोमिनन है इसका उपयोग एक यूजफुल डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग चेंज इन टेम्परेचर में किए कर सकते हैं। अब मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन कैन बी यूज टू फॉर्म द बाइमेटल्स। अब इनमें से कुछ कॉमन जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अगली स्लाइड में दर्शाए गए हैं। हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के पदार्थ के रूप में या मेटल के रूप में आयरन, निकेल, कॉन्स्टेंटिन का उपयोग किया जा सकता है, जबकि लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में अलॉय ऑफ आयरन एंड निकेल। अब इन बाइमेटल्स का उपयोग
विद्युत उपकरणों जैसे रेगुलेटर तथा रिले में ताप नियंत्रण हेतु नियत ताप प्राप्त करने के लिए हीटर में, और इलेक्ट्रिकल मोटर्स को ओवरलोड कंडीशन से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत भट्टियों में, ताप स्थिरांक स्विचों में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल थर्मोस्टेट ऑफ बायमेटल्स। तो बायमेटल्स आर वेरी मच यूजफुल टू मेक द बायमेटलिक thermostat for automatic switching of circuit to control the certain appliance temperature such as electric heater, refrigerator, electric irons, electric ovens, कुछ परिपथों में जो धारा है वो थर्मोस्टेट के खुद के अंदर से ही प्रवाहित होती है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है I²RT से। जब हाई टेम्परेचर होता है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप के बैंड होने से जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है, जैसा कि स्लाइड में दर्शाए गए परिपथ में दिखाया गया है या डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा है थर्मोमीटर ऑफ बायमेटल्स। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स जो है वो डायरेक्ट इंडिकेटिंग टाइप थर्मोमीटर के रूप में काम में आती है। इसके अंदर थर्मोमीटर में जो बायमेटल स्ट्रिप्स है वो कॉइल की फॉर्म में काम आती है। अब जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो इंडिकेटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है स्केल के अंदर ऊपर। वहीं जब उच्च तापमान या जब तापमान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो कॉइल्ड फॉर्म में बायमेटल्स है वो एक्सपांड होगी और वो एक्सपांड होके पॉइंटर को मूव करेगी और जो स्केल टेम्परेचर की अंदर कैलिब्रेटेड है उसके द्वारा हम सीधा तापमान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो ये बायमेटल्स हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के अंदर किया जाता है। जो बायमेट्रिक थर्मोस्टेट बेस्ड रिलेज है वो ओवर करंट को पहचानने में काम आती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में, डिवाइसेस में उन्हें अधिक भार या ओवर करंट से बचाने के लिए the current flowing through circuit or device is passed through a heating coil which heats the bimetallic strip. Due to this heating, the bimetallic strip bends and operate the tripping circuit to protect the electrical circuit or device from overload. तो इस प्रकार आज हमने बायमेटल्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं तथा उनका उपयोग कहाँ कहाँ किस रूप में किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया।
और अधिक अध्ययन के लिए हम इन रेफरेंसेस को काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।